शिवपुरी में मां जानकी प्रकट उत्सव को शासकीय मान्यता दिलाने की मांग ने अब जन आंदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जानकी सेना संगठन ने इस मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान का शंखनाद किया है और 14 चरणों में व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार की है। शिवपुरी के नक्षत्र गार्डन में आयोजन पत्रकार वार्ता में संगठन के राष्ट्र अध्यक्ष विक्रम सिंह रावत ने बताया कि अभियान के पहले चरण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम 10,000 मांग पत्र भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश और देश भर में जनसंपर्क अभियान, पत्रकार वार्ताएं, सामाजिक संगठनों से संवाद और जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संगठन का दावा है कि कार्यकर्ता सकल हिंदू समाज के बीच पहुंचकर अभियान का संदेश दे रहे हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का समर्थन जुटा रहे हैं। संत महात्मा का आशीर्वाद लेने के साथ साथ युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के तहत देश भर की लगभग 50 इकाइयों की जानकी सैनिक साइकिल यात्रा निकालते हुए भोपाल पहुंचेंगे। वहीं सभी जिलों में कलेक्टरों के माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। आंदोलन के अंतिम चरण में भोपाल में विशाल पद यात्रा निकाली जाएगी और 14,000 जानकी सैनिकों द्वारा रक्त से लिखे गए पत्र मुख्यमंत्री निवास भेजे जाएंगे। विक्रम सिंह रावत ने कहा है कि यह केवल एक पर्व की मान्यता का मुद्दा नहीं है, बल्कि त्याग, तपस्या और आदर्श नारी शक्ति की प्रतीक मां जानकी के सम्मान का विषय है। उन्होंने कहा है कि जब तक मां जानकी प्रकट उत्सव को शासकीय मान्यता नहीं मिलती है, तब तक यह जन अभियान लगातार जारी रहेगा। उस नाम पर अध्ययन किया जाए तो हम उस अध्ययन की ओर लौटे और माता जानकी जी की जब त्याग, समर्पण और उसकी तपस्या को हमने देखा, क्योंकि हमेशा नाम लिया जाता है सीताराम जी, तो राम जी को तो अधिक लोग परिचय हो गए और जान रहे हैं कि प्रभु ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने अपने जीवन में कितनी मर्यादाओं के पालन किए। लेकिन उनके साथ उनकी अर्धांगिनी माता जानकी जी, उन्होंने दो बार वनवास भोगते और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कितना समर्पण दिया, कितना त्याग दिया। वो किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं है, क्योंकि जब कोई अवतार होते हैं, कोई महापुरुष होते हैं, तो उनके जीवन शैली, उनके जीवन काल को एक आदर्श के रूप में लिया जाता है। एक समाज stayed strong when life felt unfair, and still found a way to keep your heart open. आप में से कितनों ने कभी किसी से गहरा प्रेम किया है, बहुत त्याग किया है, जीवन जब अन्यायपूर्ण लगा तब भी मजबूती से खड़े रहे और फिर भी अपने हृदय को प्रेम के लिए खुला रखा है। Today I want to tell you the story of a woman many of you already know. आज मैं आपको एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसे आप में से अधिकांश पहले से ही जानते हैं। But I invite you to hear her story not with your ears but with your heart. लेकिन मैं आपको आमंत्रित करती हूँ उस कहानी को केवल अपने कानों से नहीं सुने, हृदय से भी उसको महसूस करें, फील करें। Because somewhere inside Janaki's story, every woman finds a piece of her own. क्योंकि जानकी माँ की कहानी में कहीं ना कहीं हर स्त्री अपनी ही कहानी का एक अंश देखती है। Long ago in the kingdom of Mithila, a baby girl was discovered in the earth itself. बहुत समय पहले मिथिला के राज्य में एक बालिका धरती माता की गोद से प्राप्त हुई। She was not born in a palace. उनका जन्म किसी महल में नहीं हुआ था। She was found in a field and her name was Janaki. वो एक खेत में मिली थी और उनका नाम था जानकी। From the very beginning, she was connected to the strength of Mother Earth. शुरुआत से ही उनका संबंध धरती माता की शक्ति से था, बिल्कुल आपकी तरह। Just like you. Your ability to nurture, पालन पोषण करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता, your ability to endure, to hold life together when everything around you feels uncertain. और जब चारों ओर सब कुछ अनिश्चित दिखाई दे, तब भी जीवन को संभाल कर रखने की क्षमता। As Janaki grew, she became known not only for her beauty, जैसे जैसे जानकी बड़ी हुई तो केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, but for her wisdom, kindness, and grace. बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और सौम्यता के लिए भी जाने लगी। And as you know, she married Prince Rama. समय आया जब उनका विवाह प्रभु
विवाह प्रभु श्री राम से हुआ and for a moment life looked exactly as she had imagined. कुछ समय के लिए जीवन बिल्कुल वैसा ही दिखाई दिया जैसा उन्होंने सोचा था। Have you ever had a season in your life like that? क्या कभी आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है? A season where everything seems to be unfolding perfectly. जब सब कुछ बिल्कुल सही होता हुआ प्रतीत लगता है, Your future feels so clear. जब भविष्य स्पष्ट दिखाई देता है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।